5 मुस्लिम देश जहां पहले होती थी हिंदू देवी देवताओं की पूजा, आखिर कैसे ये हिंदू देश बन गए मुस्लिम देश। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, जिसका एक ही मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से हजारों साल पहले भारत देश के साथ संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म बहुत प्रचलित था, या यूं कहें कि जीने का एक ही तरीका था जिसे सनातन धर्म कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं थी या फिर अभी हैं, वो सब सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी। लेकिन कट्टरपंथी सोच ने कुछ ऐसे ही हिंदू देशों को मुस्लिम देशों में बदल दिया, जहां हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन से माइनॉरिटी या यूं कहे कि बिल्कुल विलुप्त हो गई। तो चलिए एक एक कर इन 5 देशों की हिस्ट्री को समझते हैं जिनकी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। मलेशिया। आज का मलेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले मलेशिया का इतिहास सनातन संस्कृति, हिंदू राजाओं और रामायण की परंपराओं से जुड़ा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मलेशिया के बड़े हिस्सों पर हिंदू बौद्ध संस्कृतियों का प्रभाव था। उस समय इस क्षेत्र को स्वर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप जैसे नामों से जाना जाता था, जिसका अर्थ था सोने की भूमि। भारत के व्यापारी, ब्राह्मण और साधु समुद्री मार्गों से यहाँ पहुंचे थे। उनके साथ आए संस्कृत ग्रंथ, रामायण, महाभारत, मंदिर निर्माण की परंपरा और हिंदू देवी देवताओं की पूजा। धीरे धीरे यहाँ कई हिंदू बौद्ध राज्य स्थापित हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था कदाह राज्य और फिर महान श्रीविजय साम्राज्य। साइंटिफिक प्रूफ की बात करें तो मलेशिया के बुजांग वैली क्षेत्र में आज भी 2000 साल पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जहां शिवलिंग, विष्णु मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख पाए गए थे। इतना ही नहीं, मलेशिया की पारंपरिक कथाओं में भी रामायण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। वहां की रामायण को हिकायत सेरी रामा कहा जाता है और इसीलिए आज भी कुछ सांस्कृतिक नाटकों में श्री राम की कथा सुनाई जाती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर मलेशिया इतनी गहराई से हिंदू संस्कृति से जुड़ा था तो ये मुस्लिम देश कैसे बन गया? इस बदलाव की शुरुआत 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुई, जब अरब व्यापारियों और सूफी संतों का आगमन बढ़ा। उन्होंने व्यापार के साथ साथ इस्लाम का भी प्रचार किया। सबसे बड़ा मोड़ आया 1400 ईस्वी के आसपास, जब परमेश्वर नाम के एक हिंदू राजकुमार ने मलक्का सल्तनत की स्थापना की। कहा जाता है बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और उनका नाम सुल्तान इस्कंदर शाह पड़ा। मलक्का उस समय पर बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जब शासक ने इस्लाम अपनाया तो धीरे धीरे व्यापारियों, दरबारियों और आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। राजनीतिक शक्ति के साथ धर्म परिवर्तन भी तेजी से बढ़ा। फिर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज आए, लेकिन तब तक इस्लाम मलेशिया की सत्ता और समाज में गहराई से स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश काल में भारत से लाखों तमिल हिंदुओं को मजदूर बनाकर मलेशिया लाया गया, जिन्होंने फिर से मंदिर बनाए और अपनी संस्कृति को जीवित रखा। आज भी मलेशिया में बाटू केव्स का भगवान मुरुगन मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु ताइपुसम उत्सव मनाने आते हैं। यानी मलेशिया पूरी तरह से कभी हिंदू जड़ों से अलग नहीं हुआ, बस सत्ता और जनसंख्या का संतुलन बदल गया। आज यहाँ मुस्लिम आबादी 80% है, लेकिन उसकी धरती के नीचे अब भी सनातन इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अगला है अफगानिस्तान। 99.7% सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन से भरा आज का अफगानिस्तान इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है? आज जिस अफगानिस्तान को हम देखते हैं वो हजारों साल पहले गांधार और कंबोज जैसे प्राचीन भारतीय जनपदों का हिस्सा माना जाता था। महाभारत और रामायण में भी गांधार का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल से लेकर लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। काबुल, कंधार, बलख, बामियान जैसे क्षेत्र ज्ञान, व्यापार और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। काबुल और जाबुल क्षेत्र में हिंदू शाही वंश का शासन था। इतना ही नहीं, बामियान की विशाल बुद्ध प्रतिमाएं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, इस बात का प्रमाण थी कि यह भूमि कभी भारतीय आध्यात्मिकता का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर अफगानिस्तान इतना गहराई से हिंदू और बौद्ध संस्कृति से जुड़ा था तो यह मुस्लिम देश कैसे बन गया? इस परिवर्तन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के बाद हुई, जब अरब इस्लामी सेनाओं का विस्तार शुरू हुआ।
642 ईस्वी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर जीत के बाद अफगानिस्तान की ओर रुख किया और हेरात पर कब्जा किया, जिससे क्षेत्र में इस्लाम की शुरुआत हुई। लेकिन अफगानिस्तान को पूरी तरह बदलना आसान नहीं था। यहाँ के हिंदू शाही राजाओं जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचनपाल जैसे शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर युद्ध लड़े। फिर 10वीं से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का उदय हुआ। उसने बार बार भारत और अफगानिस्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े गए, सत्ता छीनी गई और धीरे धीरे इस्लामी सल्तनत स्थापित होने लगा। राजनीतिक शक्ति बदलते ही धर्म परिवर्तन भी तेजी से हुआ। जो लोग सत्ता, सुरक्षा या व्यापार से जुड़े थे वो धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करने लगे। फिर गौरी वंश, तैमूर, मुगल और अन्य इस्लामी शासकों के दौर में हिंदू और बौद्ध पहचान लगातार कमजोर होती गई। कई मंदिर नष्ट हुए, कई ग्रंथ खो गए और सदियों में जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह से बदल गया। फिर भी अफगानिस्तान ने अपनी प्राचीन जड़ों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। आज भी वहां पर कई प्राचीन स्थलों पर हिंदू मूर्तियां, संस्कृत शिलालेख और प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। यानी अफगानिस्तान सिर्फ युद्ध और आतंक की भूमि नहीं था, वह कभी वेदों, ज्ञान, संस्कृति और सनातन सभ्यता की भी भूमि था। इंडोनेशिया। आज के इंडोनेशिया में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कभी मुस्लिम ना के बराबर थे? पहली से लेकर 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में कुतई, तारुमानगर, मातरम, सिंगसारी और सबसे प्रसिद्ध मजापहित साम्राज्य जैसे शक्तिशाली हिंदू राज्य स्थापित हुए। आज भी इंडोनेशिया के बाली द्वीप को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहां आज भी बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यहाँ की रामायण को काकवीन रामायण कहा जाता है और आज भी जावा और बाली में रामायण का नृत्य नाटक रामायण बैले बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना गहराई से हिंदू संस्कृति से जुड़ा यह देश मुस्लिम देश बन गया? इस बदलाव की शुरुआत 12वीं शताब्दी के बाद हुई, जब अरब, फारसी और मुस्लिम व्यापारी इंडोनेशिया के बंदरगाहों पर बड़ी संख्या में आने लगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं लाए, बल्कि इस्लाम का प्रभाव भी साथ लाए। उस समय इंडोनेशिया मसालों, सोने और समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। जो व्यापारी इस नेटवर्क से जुड़ते गए वो धीरे धीरे इस्लामी शासकों और व्यापारिक शक्तियों के प्रभाव में आने लगे। सबसे पहले सुमात्रा में समुद्रा प्रसाई सल्तनत जैसी मुस्लिम राज्य उभरे और फिर धीरे धीरे जावा और अन्य द्वीपों में इस्लामी सल्तनतों का विकास होने लगा। 15वीं शताब्दी के अंत तक शक्तिशाली मजापहित साम्राज्य कमजोर पड़ गया और इस्लामी सल्तनतों ने उसकी जगह ले ली। लेकिन बाली द्वीप ने अपनी हिंदू पहचान को बनाए रखा। इसीलिए आज भी बाली में मंदिरों, हवन, पूजा और रामायण की परंपरा जीवित है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम भी गरुड़ा है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से प्रेरित है, जो यह दिखाता है कि इंडोनेशिया की आधुनिक पहचान में भी हिंदू संस्कृति की छाप आज तक मौजूद है। मालदीव, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट। हिंदू महासागर के बीच बसा 98% से अधिक मुस्लिम आबादी वाला मालदीव हजारों साल पहले कभी हिंदू और बौद्ध परंपराओं, भारतीय संस्कृति और समुद्री सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। कई प्राचीन अभिलेखों और लोक कथाओं में संकेत मिलते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक मालदीव पर हिंदू धर्म ने गहरी जड़ें जमा ली थी। अब मालदीव के कई पुराने द्वीपों में खुदाई के दौरान स्तूप, प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक अवशेष आज भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ कभी मंदिर नुमा संरचनाएं और पूजा स्थल मौजूद थे। इतना ही नहीं, मालदीव की पुरानी भाषा दिवेही में संस्कृत भाषा के कई शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है, जो ये साबित करता है कि भारतीय सभ्यता का असर यहाँ केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि भाषा, समाज और शासन तक फैला हुआ था। लेकिन मालदीव पूरी तरह से मुस्लिम देश कैसे बना? इस बदलाव की सबसे बड़ी घटना 12वीं शताब्दी में हुई। कहा जाता है कि लगभग 1153 ईस्वी के आसपास मालदीव के राजा थोवेमी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब राजा ने धर्म बदला तो धीरे धीरे पूरा प्रशासन, दरबार और जनता भी उसी दिशा में बढ़ने लगी। पुराने बौद्ध विहारों और मंदिरों की जगह मस्जिदें बनने लगी, इस्लामी कानून लागू हो गए और कुछ ही सदियों में मालदीव की धार्मिक पहचान पूरी तरह से बदल गई। बाद में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश प्रभाव भी आया, लेकिन तब तक इस्लाम मालदीव की आत्मा में बस चुका था। एक और शॉकिंग बात बताऊं, आज मालदीव के संविधान के अनुसार केवल मुसलमान ही यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत का दुश्मन
जिन्होंने भारत से अलग होकर खुद को नर्क में बदल दिया। पाकिस्तान का सिंध, पंजाब और गांधार क्षेत्र और बांग्लादेश का बंगाल क्षेत्र हजारों वर्षों तक हिंदू संस्कृति, वेदों, संस्कृत और मंदिरों से जुड़ा रहा। पाकिस्तान की धरती पर ही सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इसी भूमि पर थे। वहीं बांग्लादेश प्राचीन वंग और समतट क्षेत्र बंगाल की महान संस्कृति का हिस्सा था। यहाँ पाल, सेन और गुप्त वंश जैसे शासकों ने हिंदू बौद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे ये मुस्लिम कट्टरपंथी सोच के कारण संपूर्ण रूप से मुस्लिम देश में बदल गए। इस बदलाव की शुरुआत 8वीं शताब्दी में सिंध से हुई, जब 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक कर दिया। राजा दाहिर पर विजय के बाद इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। फिर 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी और बाद में दिल्ली सल्तनत व मुगलों के शासन ने उत्तर पश्चिमी भारत की धार्मिक संरचना बदल दी। मंदिर तोड़े गए, राजनीतिक शक्ति बदली और धर्म परिवर्तन बढ़ने लगे। फिर आया 1947, भारत का विभाजन। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, जिसमें पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान शामिल थे। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। लेकिन इन सब के बावजूद इन दोनों देशों की मिट्टी में आज भी हिंदू इतिहास जीवित है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, कटास राज मंदिर और शारदा पीठ जैसे प्राचीन तीर्थ आज भी मौजूद है। वहीं बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर, जेसोरेश्वरी शक्तिपीठ और अनेक पुराने मंदिर आज भी सनातन विरासत की गवाही देते हैं। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वे कभी सनातन सभ्यता की धड़कन थे। तो दोस्तों, यही थे वो 5 मुस्लिम देश जो पहले सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, जहां की वाणी संस्कृत थी और जीवन शैली सनातन। आपका इस विषय में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर कोई मुस्लिम देश ऐसा रह गया है जहां पर हिंदू धर्म फैला हुआ था, तो उस बारे में कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।